जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की दुर्लभ व सुंदर भक्ति को पाने का एक ही उपाय है और वह है एकादशी का व्रत। पुराणों में भी एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों व व्रतों के फल से भी महान बताया गया है। जो कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने की इच्छा रखता है उसे एकादशी के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए और इसकी कथा को भी सुनना चाहिए। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसको करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। सो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो बड़े सत्यवादी तथा विष्णु भक्त थे। उनका राज्य बिल्कुल ही अकंटक था और उनके मित्र थे इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण। उनकी एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह उन्होंने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। एक बार की बात है, कार्तिक मास के समय राजकुमारी चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ मायके आई हुई थी। उसी समय रमा एकादशी आ पड़ी तो वह सोचने लगी कि एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति तो अत्यंत कमज़ोर है, इसीलिए वह कोई व्रत रख ही नहीं सकते और मेरे पिता की तो आज्ञा कठिन है। जब दशमी तिथि आई तो राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गए और उनसे पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं यह व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। फिर पुरुष कैसे कर सकते हैं? यदि आपको भोजन करना है तो आप कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि आप यहीं रहोगे तो आपको व्रत करना पड़ेगा। इस पर शोभन ने सोचकर कहा कि मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह यहीं होकर रहेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगे। और जब सूर्य भगवान अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई तो वह रात तो शोभन के लिए दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातःकाल से पहले ही वह संसार से चल बसा। राजा ने उनके मृत शरीर को दहन करवा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई और पिता के घर रहने लगी। इधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उनकी अटारी में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर एक पुरुष बैठा था। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र प्रतीत हो रहे थे। एक समय की बात है, मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक शोभ शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला और घूमते घूमते वह उस स्थान पर आ गया। राजा शोभन को अपना जमाई मानकर वह उनके निकट गया। राजा शोभन उस ब्राह्मण को देखकर आसन से खड़े हुए और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगे। उसे सुनकर शोभ शर्मा ने कहा कि हे राजन,
हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी रानी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना है न कभी देखा है, आपको कैसे प्राप्त हुआ। राजा शोभन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया था, उसी से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं इसे अधूरा मानता हूँ, और यदि चंद्रभागा यहाँ आ जाएगी तो वह इसे धूरो बना सकती है। ब्राह्मण ने चंद्रभागा के पास जाकर समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप यह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने तेरे पति को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अधूरा है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह नगर धूरव हो जाए। इस पर चंद्रभागा ने कहा, हे महाराज, आप मुझे उस नगर को ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को धूरव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वह शोभ शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव आश्रम की ओर ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों व व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने बाएं अंग में बैठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 साल की थी, तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से आपका यह नगर धूरव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसी के साथ आनंद से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य रमा एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।